हेलो। आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 1 का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ मार्केट एंड मार्केटिंग समझ लिया था। अब आज हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो एक बार ओवरव्यू कर ले कि हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक क्लास के पढ़ लिया था। अगर आपको प्रीवियस वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पुराने वीडियो का लिंक, इसके पहले वाले जस्ट पहले वीडियो का लिंक, और यहाँ पे आई बटन पे भी आप क्लिक करोगे तो आपको पुराना वीडियो मिल जाएगा। तो चलो, कल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मार्केट का मीनिंग पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ा था, फीचर्स पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ा था, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, नेचर ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, स्कोप ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब समझो, हम लोगों ने मार्केट पहले पढ़ा, ठीक है, कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले हम लोगों ने मार्केट पढ़ा, फिर हम लोगों ने मार्केटिंग पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या है ध्यान में, मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट को या कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, सेल करने के लिए, मतलब सेल्स करने के लिए जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज लगाता है, उन सारे एक्टिविटीज़ को, ठीक है, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट मानते हैं। और ऐसा नहीं कि आपने कोई स्ट्रैटेजी आपके मन में आया और आपने प्रोडक्ट के लिए वो स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल कर दिया। पहले आप उसको प्लान करते हो, देन आप एग्जीक्यूट करते हो। और जब आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जो आपने प्लान किया है, आपने जैसे जैसे सोचा है स्ट्रैटेजी, जब आप उसको परफॉर्म करते हो तो उसमें जो रिजल्ट होता, आउटकम होता है, वो हर बार आपके, ठीक है, प्री डिटरमाइन के अकॉर्डिंग नहीं होता। मतलब आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता। देयर इज सम प्लस एंड देयर इज सम माइनस। मतलब कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव है देन गुड, बात समझे। लेकिन अगर नेगेटिव हो रहा है तो देन वी अप्लाई कंट्रोलिंग। ठीक है, कि कैसे हम लोग के स्ट्रैटेजी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और अपने बेनिफिट्स के, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स के लिए मूव कर सकते हैं। अब दूसरा बात आता है, इट इंक्लूड द सेटिंग मार्केटिंग गोल, डेवलपिंग द स्ट्रैटेजी एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस। जैसा मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे आप मार्केटिंग गोल सेटअप करते हो, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हो और उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के बाद आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, अब आ रहा है इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कॉटलर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, फिलिप्स कॉटलर, हम लोग इनको फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कह सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ आर्ट एंड साइंस, चूजिंग द टारगेट मार्केट एंड डिलीवरिंग द सुपीरियर कस्टमर वैल्यू। ठीक है, इनका कहना है कि भैया देखो, मार्केटिंग जो है ना, मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। ये क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है आपका, आर्ट और साइंस। साइंस, अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर, दैट इज साइंस अभी के लिए। आर्ट, हाउ टू सेल द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। ठीक है, उसके साइकोलॉजी को समझते हुए, उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्स पिच करके आप कैसे कस्टमर को एक वैल्यू डिलीवर कर सकते हो। देखो, प्रोडक्ट सिर्फ डिलीवर नहीं करना, आपको वैल्यू, ये भी हम लोगों ने रात में पढ़ा था। ठीक है, तो सुपीरियर कस्टमर वैल्यू आप डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग, डिलीवरिंग, कम्युनिकेटिंग वैल्यू टू कस्टमर। आपको क्रिएट करना, पहले तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे, फिर वो प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करना है और आपका प्रोडक्ट वो खुद कम्युनिकेट करे, खुद बताए कि अगर आप मेरा प्रोडक्ट लेते हो तो फिर आपके लाइफ में क्या वैल्यू एड ऑन होगा। करेक्ट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, अब बड़ा छोटा छोटा पॉइंट। पहला, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो सेलिंग इज पॉसिबल बट
मार्केटिंग इज नॉट पॉसिबल। जैसे मैं समझाता हूँ, आप एक बार तो प्रोडक्ट किसी को बेवकूफ बना के बेच दोगे, बट अगर वो कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा, आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा, ब्रांड से सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपके प्रोडक्ट से फुलफिल नहीं होगा, देन वो आपके पास नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या मार्केटिंग करने का, कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो, उसके बाद हम लोग ग्रोथ और मेंटेनेंस कर पाए। ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइज द मार्केट शेयर, हायर सेल्स थ्रू द कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। ठीक है। व्हाट डेट मीन मार्केट शेयर समझाता हूँ। मान के चलो कि मोबाइल इंडस्ट्री, एग्जाम्पल ये 100 करोड़ का है, जिसमें से सैमसंग अकेला 30 करोड़ का प्रोडक्ट बेचता है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सैमसंग का फ़ोन मोबाइल इंडस्ट्री का 30% मार्केट शेयर होल्ड करता है। राइट। क्रिएटिंग गोल, सॉरी, क्रिएटिंग ए गुड पब्लिक रेपुटेशन, सिंपल बोले तो मार्केट में अपना गुडविल बिल्ड करना, गुडविल बिल्ड करना, ब्रांड इक्विटी के लोग आपको जाने। ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है, जिसका जितना अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगा उसको उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा कि आप अपने कॉम्पिटिटर को कैसे पीछे कर सकते हैं, हरा सकते हैं। मार्केटिंग आपको प्रॉफिट और कॉस्ट कंट्रोल का स्ट्रेटेजी बताता है। ठीक है। हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट और हाउ टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट क्या बताता है, हाउ टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। रेपुटेशन बिल्डिंग, अगेन सेम पॉइंट, गुडविल बिल्ड करना। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, द बिजनेस इकोनॉमी थ्रू द इफेक्टिव सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है। तब क्या रहा है कि अपने कंपनी का आपको बूस्ट करना है थ्रू किस चीज़ के द्वारा, इफेक्टिव सेल्स और एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी के द्वारा। अब आता है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या है प्रोसेस? पहले तो भैया मिशन स्टेटमेंट बनाओ, सेटिंग ए क्लियर एंड अचीवेबल गोल, कि आपको क्या अचीव करना है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और वही चीज़ का गोल बनाना है जो अचीव करना पॉसिबल हो। जैसे कि मान लो मैं आपको इस चैनल के थ्रू, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अब मैं रातों रात ये इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि मेरे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर आ जाए, 1 मिलियन, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। हाँ, आ गया तो मैं खुश होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा। ठीक है। बट ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि जो मैं ये मैनेजमेंट का सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास अभी 800 सब्सक्राइबर है तो शायद ये 820 सब्सक्राइबर या 850 सब्सक्राइबर होगा। ठीक है। और ये तब होगा जब आप लोग ये वीडियो शेयर करेंगे। ठीक है। चलो, तो ऐसा चीज़ जो अचीवेबल है। नेक्स्ट, एनालाइजिंग द इंडस्ट्रियल रैंक, और ये चीज़ पता करो कि आप इस इंडस्ट्री में किस रैंकिंग पे हो। ठीक है। अब देखो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, सबसे लोअर पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट सेट कैसे कर पाओगे? इसी वजह से बोला गया था कि ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट करना है जो कि अचीवेबल, मतलब जिसको आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट
डेवलपिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऐसे डेवलप करना, ठीक है। क्रिएट द प्रोडक्ट दैट मीट द कस्टमर नीड, प्रोडक्ट ऐसा बनाना जो कस्टमर के नीड को फुलफिल करे। इफ अ प्रोडक्ट डज नॉट फुलफिल, ठीक है, द नीड ऑफ ए कंज्यूमर, द कंज्यूमर नेवर कम अगेन टू बाई द सेम प्रोडक्ट। अगर कंज्यूमर का भैया नीड फुलफिल होना चाहिए, अगर नीड फुलफिल नहीं होगा तो कंज्यूमर अगर दोबारा नहीं आएगा। Now the point is promotion. Using the various platform to advertise and promote the, अच्छा वेरियस प्लेटफॉर्म, अब देखो बहुत सारा आ गया है। एक तो ऑफलाइन मार्केटिंग आ गया है और एक ऑनलाइन। ऑनलाइन में बहुत कुछ आ गया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियो ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो प्रमोशन स्ट्रैटेजी, आप अब देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज और प्रमोशन कर सकते हैं। टीवी एड, न्यूज़पेपर एड, इंस्टाग्राम एड रन, फेसबुक एड रन कर सकते हैं, यूट्यूब पे एड रन कर सकते हो। आप स्पेशल उस प्रोडक्ट के लिए एक वेब पेज बना सकते हो, आप इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, फेसबुक पेज बना सकते हो। आप उसको अलग अलग फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप उसको लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग द मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि आप जो मार्केटिंग प्लान बनाए हो, जो स्ट्रैटेजी, उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। अब आता है टास्क एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्या करता है? 3 काम करता है भैया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट को डेवलप करता है किसके बेस पे? कस्टमर के फीडबैक, जैसा कस्टमर फीडबैक देता है वैसे वैसे हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। हर कस्टमर का हर फीडबैक के बेसिस पे इवेलुएट नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर इफ टॉकिंग द सेम इशू ऑन योर प्रोडक्ट, कि आपके इशू में, आपके प्रोडक्ट में ये इशू है, देन आप उस इशू को, ठीक है, उस बग को, उस प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हो अपने प्रोडक्ट में। प्रमोशन, देखो यहाँ पे लिखी दिया सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म, ठीक है, टू रीच द वाइडर ऑडियंस। अगर आपको अपने प्रोडक्ट और ब्रांड को बहुत लोगों तक लेके जाना है तो फिर आपको सोशल मीडिया या फिर अदर प्लेटफॉर्म का यूज करना पड़ेगा, जिससे आप बहुत सारे लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए। मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मार्केटिंग कि इन्फॉर्म द कस्टमर, आप कंज्यूमर तक पहुंचे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योर द प्रोडक्ट आर अवेलेबल टू कस्टमर थ्रू वेरियस चैनल। आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपको आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकना है तो आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह हर तरीके से अवेलेबल हो, ठीक है। देखो मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ फिलोसफी की हो, या तो प्रोडक्शन कंसेप्ट, ठीक है, अच्छा ढंग से प्रोडक्शन करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो अगर कॉस्ट कम लगेगा मेरा कंपैरिजन टू अदर ब्रांड टू लोग ऑटोमेटिक, एक ये तरीका होता है। एक होता है प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट कंसेप्ट अलग है। प्रोडक्शन कंसेप्ट बात करता है क्वांटिटी और क्वांटिटी, और प्रोडक्ट कंसेप्ट बात करता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। अब बात आता है सेलिंग कंसेप्ट, ठीक है। एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। आपको कंसंट्रेट करना है कि आप किस तरह से लोगों को इम्पल्स कर पाए कि आपके पास आके एग्रेसिवली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खरीदे। दैट इज कॉल्ड सॉरी एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। जैसे किसी प्रोडक्ट का ऐड कोई बड़े फिल्म स्टार या बड़े क्रिकेटर से क्यों करवाया जाता है कि उसके बाद लोगों के बीच में एक उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने का चेतना है, और जैसे वो चेतना आएगा तो बड़ा तेजी से बिकना आपका प्रोडक्ट स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एग्रेसिव सेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट, क्रिएटिंग कस्टमर नीड एंड सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सॉरी क्रिएटिंग सेंटरिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या होता है कि आप इस पर केवल फोकस करो कि आप कैसे कस्टमर को नीड दे सकते हैं और सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं।
societal concept, balancing the company profile with the societal welfare and the ethical consideration. ठीक है, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है कि भैया देखो आप प्रॉफिट कमाओ, सब कमाओ, मार्केटिंग करो सब, बट ये बात दिमाग में रखते हुए भी, दिमाग में रखते हुए कि भैया आपका इस सोसाइटी के प्रति कोई वेलफेयर एंड एथिकल कंसिडरेशन बनता है। अगर आपका वो सोशल वेलफेयर एंड एथिकल कंडीशन फुलफिल, कंसिडरेशन अगर फुलफिल हो जा रहा है, देन आप का कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगेगा। करेक्ट क्या आता है? Marketing aim to satisfying customer need while considering the welfare of the society. सोसाइटल मार्केटिंग ऐसा होता है कि भैया आपको प्रोडक्ट तो बेचना है, बट ऐसा प्रोडक्ट बेचना है, ये दिमाग में रखते हुए बेचना है कि सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। करेक्ट, सोसाइटी वेलफेयर एस्पेक्ट को, सोशल एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपका प्रोडक्ट ठीक है, एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट एड्रेसिंग द इशू लाइक पॉल्यूशन, रिसोर्स स्कैर्सिटी। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं, मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं, अभी कुछ दिन पहले एक सोप और शैम्पू आया था, ठीक है। शैम्पू तो क्या था कि एक बॉक्स था, एक बॉक्स के अंदर ठीक है शैम्पू था। आफ्टर जैसे ही वो शैम्पू खत्म होता, तो बॉक्स अगर प्लास्टिक का होता तो क्या होता है, यूजलेस। ठीक है, तो प्लास्टिक का जरूरत ना पड़े तो ये बॉक्स बना था, ये बना था सोप का, मतलब साबुन का ये बॉक्स बना था। तो जैसे ही आपका कि जैसे ही आपका शैम्पू एंड हो खत्म, तो उस प्रोडक्ट को प्लास्टिक का चीज़ा नहीं, उसको क्या आप उसको सोप की तरह यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग क्या होता है, क्यों हम लोग करते हैं इसको फोकस? भैया देखिए, एक तो कस्टमर से रिलेशन बनाने के लिए, टू मेंटेनिंग द सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, इनहेंसिंग द कंपनी इमेज, ऐसे क्या होता है कंपनी का इमेज बढ़ता है। तीसरा, एवरी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, sorry, fulfilling the social responsibility, ठीक है, मीटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द, अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी आप उसको फुलफिल कर रहे हैं। डेवलपिंग द ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है, इंक्रीज द ब्रांड क्रेडिबिलिटी एंड अवेयरनेस इन द कम्युनिटी, आपको अपना ब्रांड अवेयर करवाना है, ऐसे डेवलप करना है कि लोगों के बीच में उस प्रोडक्ट को लेके बस क्रिएट हो, डिराइव करो। ठीक, इम्पोर्टेंस क्या है, देखो तीन इम्पोर्टेंस है। एक तो ये आपको सोशल इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा ये सोशल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, और तीसरा ये एक एथिकल प्रैक्टिस है। ठीक है, मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग जो अगर आप कर रहे हो कि कस्टमर का ध्यान रखते हुए, नेचर का ध्यान रखते हुए आपके प्रोडक्ट को बना रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखो। गोल ऑफ सोसाइटल मार्केटिंग, रेजिंग अवेयरनेस, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना। दूसरा, इंकरेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज करना। ठीक है, प्रोटेक्टिंग द प्रोटेक्टिंग सॉरी प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग द इकोसिस्टम, कौन सा इकोसिस्टम? उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट, सोसाइटल मार्केटिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तीन जन को फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, पब्लिक का वांट फुलफिल होगा, और सोसाइटी का प्रोडक्ट के प्रति क्या है, इंटरेस्ट आएगा।
Societal marketing philosophy. Human will be ह्यूमन विल भी, ठीक है, इंसान के लिए अच्छा बेहतर करना। कस्टमर रिक्वायरमेंट, लोगों के कम्युनिटी रिलेशन, प्रोफेशनल रिलेशन बनाए रखना। तीसरा, कंपनी प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिटेबल करेगी प्रॉफिट। अब आते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोसाइटल मार्केटिंग। क्या क्या? एक है डेफी डेफिशिएंट प्रोडक्ट, ठीक है, वो प्रोडक्ट जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देता है और ना इमीडिएट सेटिस्फेक्शन देता है। दूसरा होता है प्लीजिंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। एक होता है सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीट द करेंट नीड विद without compromising the future well-being, that is called satisfying product। एक होता है beneficial product, product that provide both in immediate and satisfaction and long term benefit। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो भैया चार तरह का प्रोडक्ट होता है। डेफिशिएंट, जो कि ना कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है ना इमीडिएट कोई सेटिस्फेक्शन देता है। दूसरा होता है प्लीजिंग प्रोडक्ट, जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, लॉन्ग टर्म नहीं देता। फिर होता है सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट, जो आपका करंट नीड को फुलफिल करता है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर वेलबींग। और एक होता है बेनिफिशियल प्रोडक्ट, जो आपको करंट और फ्यूचर मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेनिफिट प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छा से पढ़ लेना। मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का डिफरेंस क्या है? सेलिंग फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, जबकि मार्केटिंग किस पे फोकस करता है? अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिलिंग द कस्टमर नीड। इस पूरे लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। सेलिंग फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट, वही मार्केटिंग किस पे फोकस करता है? इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड फुलफिल द कस्टमर नीड, ठीक है। कस्टमर का नीड को समझना, तब उस नीड को फुलफिल करना। सेलिंग इज अ शॉर्ट टर्म, ठीक है, इमीडिएट सेल, ठीक है, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होता है और इमीडिएट सेल पे फोकस करता है। जबकि जबकि मार्केटिंग एम टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन विद कस्टमर। मार्केटिंग कंसीडर द कस्टमर प्रेफरेंस इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केटिंग ना कस्टमर के प्रेफरेंस पे होता है, ऐसा प्रेफरेंस को समझता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे कि जो कस्टमर का सारा एस्पेक्ट, मतलब कस्टमर को एक प्रोडक्ट है जो जो चीज़ उम्मीद हो वो सब चीज़ फुलफिल हो पाए, ठीक है। और जबकि सेलिंग जो है वो केवल और केवल अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है। चलो यहाँ तक हो गया। अच्छा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, अब भैया सुनो, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। देखो, अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर आपका 4 पीस सेट हो गया, 4 पीस सेट हो गया, 4 पी क्या है? प्राइस, मैंने पहले क्लास में बताया था। प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन। प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, अगर ये 4 सेट हो गया तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट है। देखो, सही प्रोडक्ट सही दाम पे सही जगह पे, सही जगह का मतलब है कि सही कस्टमर ऑडियंस को टारगेट करते हुए अगर आप प्लेस कर दे रहे हो, ठीक है, और सही प्रमोशन स्ट्रेटेजी के साथ, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में हिट कर जाएगा, ठीक है, मतलब हिट हो जाएगा। नेक्स्ट, definition of marketing mix, simple sir, the marketing mix is a tool that combine the various components to to strengthen a product brand and facilitate its sales. Ah, sorry, it involves the analyzing the market forces and making decision
बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड एंड प्रेफरेंस। मार्केट फोर्स को ध्यान देता है कि मार्केट में क्या चीज इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन बनाता है, और डिसीजन बनाने के बाद इन लोगों का मार्केटिंग मिक्स डिसाइड होता है, मतलब प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट और प्रमोशन स्ट्रेटेजी इसका डिसाइड होता है। नेक्स्ट द कंपोनेंट, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, 4 चीज, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखो भैया, मार्केटिंग आप जब करते हो ना, तो द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। कि मार्केटिंग करते वक्त आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर जनरली क्या होता है, कंट्रोल में रहता है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है, अनकंट्रोलेबल, ठीक है, आमतौर याद रहेगा। अच्छा, इंटरनल फैक्टर आर विद इन अ कंपनीज कंट्रोल, देखो जो मैंने बात बोला, और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे गवर्नमेंट का पॉलिसी, कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। उस एक्सटर्नल फैक्टर्स में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना और तब प्रोडक्ट को बेचना। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कई बार आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, कई बार आपके लिए थ्रेट्स लेके आएगा, मतलब प्रॉब्लम्स लेके आएगा, ठीक है। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अगर आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, तो जितने अच्छे ढंग से आपको मार्केटिंग इन्वायरमेंट समझ में आएगा, उतने बेहतर ढंग से आप मार्केटिंग प्लानिंग कर सकते हो। आपको जो डर लगा है, ठीक है, कि जिस सिचुएशन को लेकर के आप पैनिक हो रहे हैं, उससे जो रिस्क हो सकता है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ पा रहे हो, तो आपका प्लानिंग इतना बेटर होगा कि आप एक प्रोएक्टिव मेजर कर पाओगे। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है, कि किसी सिचुएशन में सबसे बेस्ट तरीका क्या है काम करने का। देखो, प्रोएक्टिव का मैं एक बहुत बेतुका से एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों बेतुका से एग्जांपल सुना, एक होटल में एक लड़का और एक लड़की टेबल पे खाने बैठे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कहीं से इंसेक्ट उड़ के टेबल पे आ गया। इंसेक्ट मतलब क्या, मान लो कि लिजार्ड, छिपकली, छिपकली सब जानते होंगे आपको, कहीं से छिपकली आ गया। अब यहाँ से वेटर गुजर रहा था, ठीक है, ये है वेटर, ये है बॉय, ये है गर्ल, ये है वेटर। अब देखो, जैसे छिपकली आई टेबल पे, ये लड़की क्या की रिएक्ट, चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, ठीक है, डर गई। लड़का क्या है, एक्टिव है, समझ रहा है, ठीक है, वो शांत हुई। अब आता वेटर, वेटर जैसे ही देखा, वेटर क्या किया, छिपकली को अपने हाथ से पकड़ा, ठीक है, और उसको फेंक दिया। दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। तो ना, रिएक्टिव इंसान कुछ नहीं कर पाता है, प्रोएक्टिव इंसान, ठीक है, सिचुएशन का एनालिसिस करके और इमीडिएट उसका सॉल्यूशन लेके आता है। और एक्टिव इंसान वो न्यूट्रल रहता है उस सिचुएशन में। बात समझा। तो अगर आप मार्केटिंग इन्वायरमेंट इतना अच्छा से समझोगे, उतना अच्छा से आप प्लानिंग करोगे, और अपने थ्रेट्स के, मतलब जो आपको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उसके लिए आप प्रोएक्टिव बनोगे, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आप थ्रेट्स को मिनिमाइज करोगे, प्रॉब्लम्स को, और क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज को आप मैक्सिमाइज करोगे, ठीक है। किसको ध्यान में रखते हुए, एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझते हुए क्या होगा, अगर आप एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से समझ रहे हो, तो आप थ्रेट्स को मिनिमाइज करोगे, यानी कि जो आने वाला प्रॉब्लम है उसको रिड्यूस करने के लिए पहले से प्रोएक्टिव बनोगे, और जो अपॉर्चुनिटीज है उसको मैक्सिमाइज करोगे, करेक्ट। आपको इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, अगर आप अच्छे ढंग से मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझ पा रहे हो, तो आप कॉम्पिटिटिवली अपने कॉम्पिटिटर से, अपने राइवल कंपनी से आप आगे रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग द स्ट्रैटेजी, अगर आप समझ पा रहे हो कि आने वाला सिचुएशन क्या है, तो उस अकॉर्डिंग फिर आप सही स्ट्रैटेजी बना पाओगे अपने प्रोडक्ट के लिए। और मार्केटिंग इन्वायरमेंट आपको इनोवेटिव बनाता है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग का पावर देता है, आपको बेस्ट डिसीजन ले पाते हो, आप थिंक कर पाते हो, आप कुछ न्यू क्रिएट करने का आपके अंदर इनोवेटिव, ठीक है, डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है, ये आपके अंदर हैबिट कल्टीवेट करता है। अब जैसे मैंने बोला कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक है माइक्रो, एक है मैक्रो,
ठीक है। माइक्रो क्या हो गया, कंपनी सच ए सप्लायर, कस्टमर, ठीक है, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर आर अंडर जनरल पब्लिक, ये हो गया, ये सब छोटा मोटा चीज़ है। अब मैक्रो क्या हो गया, देखो जैसे कि डेमोग्राफी, इकोनॉमी, नेचुरल, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, कल्चर, ये सब हो गया, ठीक है। तो माइक्रो इन्वायरमेंट कंपोनेंट में क्या क्या है, सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट, कस्टमर सप्लायर जो आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, कस्टमर जो आपसे फिनिश गुड्स खरीदता है, इंटरमीडिएटरी जैसे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्किंग चैनल बिल्ड करते हैं, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर, व्हाट दे थॉट अबाउट योर प्रोडक्ट एंड हाउ यू डील विद योर कॉम्पिटिटर, और पब्लिक, ये सब आ गया माइक्रो एस्पेक्ट्स में। मैक्रो एस्पेक्ट्स क्या है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ठीक है। डेमोग्राफिक मतलब कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो किस एज के लोगों को टारगेट है, किस जेंडर के लोगों को टारगेट है, ठीक है। यूनिसेक्स प्रोडक्ट है कि मेल बेस्ड प्रोडक्ट है कि फीमेल बेस्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। लोगों का लाइफस्टाइल ये भी बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन सच एज द मार्केट ट्रेंड, इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट, ये हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कि देखो ये क्या कंडीशन चल रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड कैसा है, मार्केट तेजी में है कि मंदी में है, इनकम लोगों का बढ़ रहा है कि घट रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या, क्योंकि जिस तरह का उन लोग का एम्प्लॉयमेंट रेट और ये सारी चीज़ें होंगी उसी तरह उन लोगों के पास विलिंगनेस होगा टू पे फॉर ए प्रोडक्ट, ठीक है, तभी लोग डिमांड कर पाएंगे। हम लोग डिमांड का डेफिनेशन पढ़े हैं, ठीक है। नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरमेंटल कंसर्न, बेसिकली टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल और सोशल, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, वो किसी भी सोसाइटी के, किसी भी रिलीजियस को, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग को, ठीक है, गलत मैसेज या हर्ट नहीं करना चाहिए आपका प्रोडक्ट, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट मतलब कि लॉ एंड रेगुलेशन क्या आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करो, बनाओ, ठीक है। फिर लिखा जाता है क्लास में, कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द फोर्स, देखो भैया जो आपके कंट्रोल में कंट्रोलेबल फोर्स, जो आपके कंट्रोल में नहीं है अनकंट्रोलेबल फोर्स। अनकंट्रोलेबल फोर्स आपको दो चीज़ प्रोवाइड करता है, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आप इसको समझ पाओगे तो आप अपने थ्रेट को मिनिमाइज कर पाओगे, और अगर इसको समझ पाओगे, ठीक है, अनकंट्रोलेबल फोर्स को अगर समझ पाओगे तो आप अपने अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज कर पाओगे। आज का क्लास में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी समस्या आ रहा है तो आप बताइएगा, हम फिर से इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। ये तो रहा मेरा पहला पार्ट, ठीक है। ये एक क्विक रिवीजन था। तो चैप्टर 1 हम लोग यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले आपको यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन और साथ ही में आपको यहाँ पे कुछ बड़े क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से पढ़ लेना, ठीक है। आपको आंसर इसी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको कोई आंसर नहीं मिलता, आपको ढूंढने में दिक्कत होता है तो आप बिल्कुल बोलिएगा, ठीक है। हम आपको रीच आउट करके या आंसर के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो ज़रूर बना देंगे। आप लोग जितना इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक शेयर करेंगे, हमारा कंटेंट उतना ज़्यादा फैलेगा। पहला बात, कंटेंट क्यों फैलाना ज़रूरी है, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू है, वो ट्यूशन और क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। इन दैट सिचुएशन अगर कहीं पे ऑनलाइन क्लासेस अगर फ्री दे रहे हैं तो उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ऐसे सिचुएशन में मैंने ये सोचा है कि मैं फिलहाल तो थ्योरी पेपर पर एज सुन एज सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट का वीडियो आने वाला है, तो मैं थ्योरी पेपर का सारे चैप्टर का एक क्विक रिवीजन दे दूँ, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें, डेली वीडियो आएगा, आपको डेली वीडियो देखना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए उस स्पीड से वीडियोस लेकर के आएंगे, ठीक है। आप ज़रूर से सारे क्वेश्चन याद कर लेना। शॉर्ट क्वेश्चन का तो मैंने आंसर भी लिख दिया है यहाँ पे, और जहाँ तक रहा लॉन्ग क्वेश्चन का, ऐसे टाइप क्वेश्चन का, वो आप ढूंढिएगा, आपको इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। अब किसी फिर बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो देखिए हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपका नहीं भी मिलता है तो प्लीज़ नो मी इन योर पिन कमेंट, आप मतलब सॉरी, आप अपना कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को पिन करेंगे, ध्यान देंगे और आप तक जल्द से जल्द हम नोट्स पहुँचाएंगे। थैंक यू। अगर कोई भी भूल चुका हो माफ़ करें। आज के लिए इतना ही।